तो तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? तुम ये चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, तुम मुझे बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? तुम्हारे लिए आसान है अमन, क्योंकि तुमसे गलती हुई है। तुम शायद ये चाहते हो कि मैं इस बात को भूल जाऊं, मैं कुछ रिएक्ट ना करूं। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं अमन। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। मेरे लिए आसान नहीं है अमन। तुम्हें याद है जब हम जब मैं अपने मॉम डैड का घर छोड़ के आई थी, तो तुमने मुझे क्या कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। ये जो हुआ है ना, मतलब जो तुमने कर दिया है, उसको जानने के बाद ना मेरे अंदर एक्चुअली में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर पाऊँ या तुमसे झगड़ा करूँ या मैं किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट करूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अमन कि तुम मुझे एक बार बताओ कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हमारे 7 साल के रिश्ते में मुझसे ऐसी कौन सी कमी रह गई या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे बीच नताशा आ गई। अमन, ये बिजनेस, ये पैसा, ये लग्जरी, ये सब कुछ तो अब आया है ना। 3-4 साल पहले, उससे पहले तो हम दोनों ही थे ना एक दूसरे के लिए। तुमने एक बार नहीं सोचा, एक बार कभी ख्याल आया तुम्हें कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, या मैं क्या सोचूंगी, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मैं क्या मैं मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे लिए कितना कितना मुश्किल होगा इस चीज़ को फेस करना। तुम तो ये कह रहे हो ना कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे, और you don't want to stay with me, you want to stay with Natasha, and you want to start your life with her. But I just want to ask you one thing. मतलब, of course, you must have your own reasons, but I just want to know, is that key? What is that reason? What is
दैट रीज़न जिसने हमको इतना दूर कर दिया। अमन, शादी तो हमने अब की थी ना, लेकिन 7 साल ये 3 साल की दोस्ती, कितना कुछ था हमारे पास, इतनी सारी यादें, फिर तो मेरे हाथ का खाना, मेरी हर बात। आई मीन मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अमन, अगर हो सके तो मुझे इतना बता दो कि ये सब हुआ क्यों, ताकि मैं एटलीस्ट रिलीव रहूँ। वरना तुम्हें पता है क्या होगा, तुम चले जाओगे और सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मैं कुछ भी कहना, सुनना, रोना कुछ नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अमन ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी ये सोच के इस तकलीफ़ में नहीं रहना चाहती कि मुझसे ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारे 10 साल के रिश्ते को छोड़ के तुम नताशा के पास चले गए। मैंने क्या किया, मैंने क्या सैक्रिफाइसेस की, मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किए, मेरी तरफ से हमारे रिश्ते में क्या कमियां रहीं, या मैं क्या नहीं कर पाई। मैं उस समय मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हें मेरे होते हुए नताशा को चुनना पड़ा। और हाँ, अब अगर तुमने चुन ही लिया है ना अमन, तो आई एम नो वन who will be ever asking you to come back. I will never. But at least for God's sake, इन 10 सालों के रिश्ते की इतनी रिस्पेक्ट रखो कि मुझे ये बता दो कि तुमने ये क्यों किया। अगर तुम नहीं बता सकते ना अमन, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती। मुझे एलमनी, घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बिजनेस कुछ नहीं चाहिए, वो मैं बना लूँगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो जो रिश्ता है ना, जिसमें मैंने पिछले 10 साल से इन्वेस्ट किया है, वो रिश्ता मेरे सामने ख़त्म हो गया है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह क्या है। और अमन, जिस दिन तुम मुझे बता दोगे ना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। छोड़ तो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इस मुर्दा रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद कर दूँगी। या तो तुम मुझे बता दो अभी, या जब भी तुम मुझे बता पाओ, मैं पेपर साइन कर दूँगी। जाओ तुम, ताजा तुम्हारा वेट कर रही होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर्स लेकर आओ ना, तो अपना जवाब साथ में लेकर आना। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा उन पेपर्स को साइन करने में।